हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांचौर ज़िले की, जो कि नया ज़िला बना है जालोर से। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में नए ज़िले बनने के बाद राजस्थान में 50 ज़िले हो गए और 3 ज़िलों की घोषणा और हो गई है। ठीक है, तो 53 ज़िले हो गए, लेकिन 3 ज़िलों का सीमांकन नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अब राजस्थान में 50 ज़िले बने हैं, 19 नए ज़िले बने हैं, उनके बाद 3 ज़िलों की घोषणा और हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सांचौर ज़िला, जिसका सीमांकन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं सांचौर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस स्लाइड के अंदर पहला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सांचौर का मैप है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो दर्शा रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, सांचौर जिला पाली संभाग में स्थित है। ठीक है, कौन से संभाग में है? पाली में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में 3 नए संभाग भी बने हैं, 7 पहले थे तो 10 संभाग हो गए हैं। तो ये सांचौर जिला है, ये पाली संभाग में स्थित है। पाली संभाग में 4 ज़िले हैं। पाली संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। ठीक है, पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये 4 ज़िले पाली संभाग के अंदर हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, 2 नंबर पॉइंट क्या है, सांचौर का निर्माण जालोर ज़िले को तोड़कर किया गया है। ठीक है, सांचौर का निर्माण किससे हुआ है? जालोर ज़िले से हुआ है। जालोर से नया ज़िला बना है सांचौर। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सांचौर में 4 उपखंड हैं, वह 4 ही तहसीलें हैं। तो ये आगे अगली स्लाइड के अंदर देखिए, 4 उपखंड और 4 तहसीलें। ठीक है, तो देखिए अगली स्लाइड में, तो यहाँ पर देखिए 4 उपखंड। तो 4 उपखंड कौन कौन से हैं जो सांचौर ज़िला है इसके अंदर? तो पहला है उपखंडों में सांचौर, बागोड़ा, चित्तनवाना और रानीवाड़ा, ये 4 क्या हैं? उपखंड हैं। ठीक है, और 4 ही ये तहसीलें हैं। ठीक है, सांचौर उपखंड में सांचौर तहसील है, बागोड़ा में बागोड़ा तहसील है, और चित्तनवाना में चित्तनवाना, और 4 नंबर रानीवाड़ा उपखंड है, इसमें रानीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 उपखंड और 4 तहसीलें हैं ये। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है हमारा यहाँ पर, पड़ोसी ज़िले। तो पड़ोसी ज़िले जो सांचौर ज़िला है, इसके चारों ओर कितने ज़िलों की सीमा लगती है? 4 ज़िलों की सीमा लगती है। ठीक है, इसके साथ पड़ोसी राज्य एक गुजरात की सीमा लगती है। तो पड़ोसी ज़िले हैं 4, सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, बालोतरा नया ज़िला बना है बाड़मेर से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ज़िलों की सीमा लगती है, इसके साथ सांचौर के साथ। देखिए 4 ज़िले कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देखिए, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और बालोतरा। अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, पड़ोसी राज्य। तो पड़ोसी राज्य यहाँ पर सांचौर जिला है, इसके साथ गुजरात की सीमा लगती है। किस ज़िले की? गुजरात की लगती है। तो पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड के अंदर जो अगला पॉइंट हमारा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 उपखंड जाने हैं, 4 तहसीलें जानी हैं, और पड़ोसी ज़िले हैं उनके बारे में, और पड़ोसी राज्यों के बारे में जाना है। तो गुजरात पड़ोसी राज्य है। अब देखिए अगली स्लाइड के यहाँ पर, इस स्लाइड में 6 नंबर पॉइंट है। तो देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या है, सांचौर उपनाम। तो सांचौर जिला है, इसके उपनाम देखिए, राजस्थान का पंजाब। तो राजस्थान का पंजाब कहते हैं किसको? सांचौर ज़िले को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर ज़िले को कहते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर पॉइंट था। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 7 नंबर पॉइंट। तो देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या दे रखा है, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर में है। गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? सांचौर में। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय सांचौर में है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सांचौर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट है, लोक देवता गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर में है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट है, लोकसभा क्षेत्र जालोर में आता है। लोकसभा क्षेत्र जालोर में आता है। कौन से ज़िले में आता है? जालोर में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, सांचौर के विधानसभा क्षेत्र सांचौर और रानीवाड़ा हैं। सांचौर के विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? सांचौर और रानीवाड़ा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर पॉइंट में क्या दे रखा है, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध
डेयरी राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है, कहाँ पर है, रानीवाड़ा में है, ठीक है। कहाँ पर है, रानीवाड़ा में है। तो सबसे बड़ी राजस्थान की दुग्ध डेयरी कहाँ पर है, रानीवाड़ा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड में देखेंगे हम अगला पॉइंट। तो यहाँ पर ये पिछली स्लाइड में पढ़ा हमने दुग्ध डेयरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगली स्लाइड में ये देखिए 13 नंबर पॉइंट है सांचौर का प्राचीन नाम। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, सांचौर का प्राचीन नाम है सत्यपुर। संस्कृत साहित्य व सच्चौर जैन साहित्य था, ठीक है। क्या था, सत्यपुर संस्कृत साहित्य व सच्चौर जैन साहित्य था, ठीक है। तो ये था 13 नंबर पॉइंट सांचौर का प्राचीन नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट 14 नंबर पॉइंट क्या है, मुस्लिम सत्ता के समय नाम। मुस्लिम सत्ता के समय नाम क्या था, मोहम्मदाबाद। क्या था, मोहम्मदाबाद, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है महमूदाबाद था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर। तो अगला पॉइंट 15 नंबर पॉइंट है लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है, तो सांचौर है। कौन सा है, सांचौर है, लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट है सांचौर क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं। सांचौर क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले आया है ये पिछली स्लाइड के अंदर 16 नंबर पॉइंट में देखिए सांचौर क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सांचौर क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं। जो सांचौर का क्षेत्र है उसमें 5 नदियाँ बहती है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 17 नंबर पॉइंट है सेवड़िया पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो रानीवाड़ा के अंदर बढ़ता है, सांचौर जिले में, ठीक है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा तहसील के अंदर बढ़ता है, सांचौर जिले में। ये कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकादशमी पूर्णिमा तक, ठीक है। चैत्र शुक्ला एकादशमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक ये लगता है। कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर अगला पॉइंट स्लाइड में देखिए 18 नंबर पॉइंट क्या है, सुधा माता मंदिर। सुधा माता मंदिर, तो ये दातलाबास गांव रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है, ठीक है। सागी नदी के किनारे सुधा पर्वत पर 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित अथरेश्वरी चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ सिर्फ सिर की ही पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सिर की ही पूजा की जाती है। राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 यहीं लगा था, ठीक है। यहीं पर लगा था 2006 में रोपवे, 20 दिसंबर 2006 में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 19 नंबर पॉइंट है गोगा जी की ओल्डली। ये हमने पीछे ही पढ़ा था, गोगा जी की ओल्डली। तो कलोरियों की ढाणी सांचौर, सांपों के देवता गोगा जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर मंदिर है, एक ढाणी है, कलोरियों की ढाणी सांचौर में। और ये भाद्रपद नवमी गोगा नवमी को मेला लगता है, ठीक है। भादव में नवमी को मेला लगता है, गोगा नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। अब देखिए अगली स्लाइड के अंदर देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए अगली स्लाइड के अंदर देखिए 20 नंबर पॉइंट क्या है, बड़गांव। तो बड़गांव कहाँ पर है, रानीवाड़ा सांचौर में है, ठीक है। सांचौर का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। गांव के पास सुकाल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, सुकाल नदी बहती है। बड़गांव रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। सांचौर का कश्मीर भी कहा जाता है इसे। गांव के पास सुकाल नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट 21 नंबर पॉइंट है बाटा गैर, रानीवाड़ा के अंदर है ये, सांचौर जिले में। सांचौर जिले में सुधा माता या चामुंडा माता के मंदिर के सामने मैदान में होली के दूसरे दिन खेली जाती है, ठीक है, बाटा गैर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सांचौर जिले की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।